हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको मैं स्वागत करना चाहता हूं इस सभा में। आज जिस विषय के ऊपर आप लोगों के साथ मैं बांटना चाहूंगा, इसकी टाइटल सुन के ही आप सोचेंगे कि ये क्या बात है। टाइटल इस प्रकार से, शीर्षक इस प्रकार से है, ठंडा, गरम या गुनगुना। ठंडा, गरम या गुनगुना। ऐसे लगता है कि कोई आके आपको सर्व करने के लिए कुछ पीने की चीज जो है, ठंडा चाहिए, गरम चाहिए या गुनगुना चाहिए, कैसे चाहिए, पसंदीदा क्या है। ये कोई बेवरेज के लिए एडवर्टाइजमेंट नहीं है। अगर कॉफी है तो गरम कुछ लोगों को पसंद है, लेकिन कुछ लोग कोल्ड कॉफी बहुत पसंद करते हैं। कुछ लोग थोड़ा सा गुनगुना पसंद करते हैं, ज्यादा गरम ज्यादा ठंडा नहीं। लेकिन जिस विषय के ऊपर आज मैं चर्चा करना चाहता हूं, वो इसके ऊपर नहीं है। कोई पीने की वस्तु जो है उसके बारे में सवाल नहीं है। ये हमारी अंधकरण जो है, आत्मा में जो हालत है, उसके बारे में जीवित परमेश्वर, द लवर ऑफ आवर सोल, हमारा प्राण की प्रेमी जो है, हमसे ये सवाल पूछना चाहते हैं, तुम्हारी हालत क्या है। तो इसलिए आत्मा जो सवाल हमसे पूछ रहे हैं, कलीसिया को पूछ रहे हैं, गंभीरता से इस सवाल को हमें लेने की जरूरत है। आप एकदम अंदाज लगाया होगा, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय से लवोदिकिया की कलीसिया के लिए जो बात बोला गया है, कि हाँ, बिल्कुल आपने सही सोचा, उसी के विषय में मैं बात करना चाहता हूं। 3 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 14 से लेकर 22 पद तक आप खोल के अपने बाइबल में देख सकते हैं। 7 कलीसियाओं को परमेश्वर की आत्मा जो संदेश दे रहे हैं, जो 7 कलीसियाएं एशिया माइनर के इलाके में थे, और इनमें से एक एक संदेश जो है हर पीढ़ी के लिए, हर समय के लिए लागू है, प्रासंगिक है। और ये पूरी कलीसिया के लिए हर समय ये प्रासंगिक है, वर्तमान कलीसिया के लिए खास करके। जो लवोदिकिया की कलीसिया के बारे में बात करते हैं, कई इसके विवरण जो है आपने सुना होगा। लवोदिकिया देश में इस प्रकार से होते हैं, कुछ गर्म सोते, सोते, कुछ ऐसे सोते होते हैं जिसमें से गर्म पानी निकलते हैं, कुछ सोते से ठंडा पानी निकलते हैं, और कुछ जगह में ये दोनों मिलके गुनगुना पानी आते हैं। तो इस विषय को लेके उनको समझाने की वो कोशिश कर रहे हैं। वो सब जो यू नो टिप्पणी करने वाले टीकाकार जो है, शायद अपनी अपनी अभिप्रायों को रखते हैं। यह सब अपने आप में सही है, मैं उस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा। खास करके लेवोदिकिया के कलीसिया को जब देखते हैं, आज के जमाने में हम बोलेंगे कि ये लोग तो ये बहुत डिसेंट लोग हैं, एक अच्छे लोग हैं। क्योंकि कई दूसरी कलीसियाओं के बारे में, जो 7 कलीसियाओं में बाकी दूसरे कलीसियाएं जो है, उनको जो डांट पड़ी है, ऐसे कोई डांट लवोदिकिया की कलीसिया को नहीं पड़ा। और उनको कुछ गलत कार्यों के लिए डांट भी ना पड़ी, और कोई अनैतिकता और कोई गलत शिक्षा उन्होंने बर्दाश्त कर दिया, कोई डांट ऐसे नहीं है। और यह भी ऐसे लगता है कि प्रभु जो है अभी भी उनको प्यार करते हैं। और ये लोग जो है खास, ये हो सकता है अपने आप में बहुत एक्सप्रेसिव नहीं है, अपनी भावनाओं को वो बताते नहीं हैं, लेकिन ठीक है, ये लोग ऐसे एक अनुभव हमको महसूस होते हैं। क्योंकि ये ऐसे भी लगता है कि ये लोग जो है कोई एक्सट्रीम में नहीं है, उस कोने में भी नहीं है, इस कोने में भी नहीं है, बिल्कुल बीच में संतुलित किस्म की एक कलीसिया जैसे दिखाई देते हैं। आज के जमाने में शायद बहुत लोग ये पसंद करेंगे कि ऐसी एक कलीसिया की हिस्सा में बन जाऊं। और क्योंकि
बहुत एक्सट्रीम्स इधर उधर, बहुत एक्सट्रीम्स दिखाई देते हैं। हम इधर भी नहीं जाना, उधर भी नहीं जाना था, बीच में हम रहना चाहते हैं, जो बिल्कुल संतुलित जीवन जीना चाहते हैं, मॉडरेट बैलेंस्ड लाइफ। इस निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले थोड़ा सा धीरज से मेरी इन बातों को आप सुनेंगे। इस वजन की जो परिभाषा है, इसका वर्णन जो है, वजन के अनुसार किस रीति से हम इसको देख सकते हैं, मैं सिर्फ अपनी अभिप्राय या वो भूगोलिक रीति से वहां की वातावरण, इस विषय के बारे में मैं नहीं बात कर रहा हूं। परमेश्वर की वचन के आधार पर इस संदेश को हम कैसे समझेंगे, यह बहुत ही एक महत्वपूर्ण सवाल है। हर कलीसिया को यह सवाल पूछने की जरूरत है कि हमारी वर्तमान हालत क्या है। अगर हर चीज जो है स्वीकार्य योग्य है, तो फिर चेतावनी देने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। आप ऐसे भी कई लोगों से सुने होंगे, हाँ सब कुछ ठीक ठाक है, कैसे चल रहे हैं आपके कलीसिया के? बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया चल रहे हैं हमारे, बहुत अच्छे लोग हैं, कोई ऐसी मेजर हमारा कोई समस्या नहीं है, सब शांतिपूर्ण रीति से हम लोग चलते हैं। बहुत सारे हमारे एक्टिविटीज है, वेनसडे को हमारा बाइबल स्टडी है, और हमारा जो वीकेंड जो है, आ, सप्ताह के अंत तक आते हैं, सैटरडे संडे, इतने सारे हमारे प्रोग्राम है, यूथ के लिए भी प्रोग्राम है और प्रार्थना सभा भी है। आप बिल्कुल पैक्ड है हमारा कलीसिया की प्रोग्राम जो है, और हम बिल्कुल तालमेल से बड़ी प्यार से हम जीते हैं। हमारे जब पॉटलक इवेंट्स होते हैं ना, उस समय लोगों को बहुत जोश होते हैं, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी खाने और ये सब पका के लेके आते हैं। और नंबर भी हमारा थोड़ा ठीक है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है, ज्यादा छोटा भी नहीं है, बीच में हम रहते हैं। बस वर्तमान संदर्भ में ऐसे ही जीना बिल्कुल सही है। कलीसिया को, लवदीकिया के कलीसिया को जो संदेश दे रहे हैं, इसका खास उद्देश्य क्या है? और यह भी उस कलीसिया को नहीं बताया जा रहे हैं कि तुम्हारा एक्टिविटीज जो है ना, उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट, और बेहतरीन रीति से तुमको ये करना चाहिए, उसकी एक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए। और वर्तमान कई समस्याएं हैं, उन समस्याओं को भी तुम लोग ध्यान में रखते हुए अपने प्रोग्राम बना दो, ऐसे भी कोई सलाह नहीं दे रहे। खास विषय इस पर है कलीसिया की स्वभाव, एटीट्यूड ऑफ द चर्च, और उनके खिलाफ जो बोलने वाले जो जो शिकायत है, हमको ज्यादा सीरियस दिखाई भी नहीं देगा, क्योंकि यह मुद्दा जो बताया गया है, यह गुनगुना है। लेकिन एक बात आप देखो, गर्म और ठंडा, इनमें से सबसे जो संतुलित कौन सी चीज होते हैं? गुनगुना होते हैं। ना तो गर्म है ना तो ठंडा है, बीच में रहते हैं, और बिल्कुल संतुलित ये लगता है। और ये चार्ज जो है, ये जो शिकायत है, काफी सीरियस भी नहीं दिखाई देता। इस कलीसिया के बारे में, कलीसिया के सिर प्रभु यीशु मसीह की मूल्यांकन किस प्रकार से है? वो कहते हैं कि तुम ना तो गर्म है ना तो ठंडा है, और उसके साथ कहते हैं अगर तुम गर्म या ठंडा रहते तो मैं चाहता हूं कि ऐसी एक हालत में तुम्हें दिखाई दे तो ठीक था, लेकिन तुम गुनगुने हैं, ये उधर भी नहीं इधर भी नहीं है, बीच में है। इसका गंभीरता इस बात के ऊपर निर्भर है कि परमेश्वर के वचन इस हालत के बारे में, गर्म ठंडा और गुनगुनापन के बारे में, परमेश्वर के वचन जो है कई जगह में वर्णन दिया है, उसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा, तभी इस शिकायत की गंभीरता आप समझ पाएंगे। क्या आपने सुना है लोग इस प्रकार से कहते हुए, या आपने खुद भी ये बोला होगा, देखो जी, हम तो एक हम तो साधारण मसीही लोग हैं,
हम अपनी मसीहत को कुछ दिखावटी करना नहीं चाहता। जो आत्मिकता जो है, ये तो हमारा बिल्कुल प्राइवेट मामला है। हम किसी के सामने ये दिखाने की कोशिश नहीं करता, ऐसे कुछ नहीं है। हाँ, चेलेपन के जीवन और यीशु के लिए, प्रभु के लिए ललायत होके ऐसे जलते हुए जीवन, ये सब जो है, हाँ, वो गलत नहीं है, वो तो कुछ लोगों के लिए है। लेकिन मैं तो एक बहुत साधारण, सिंपल, क्वाइट लाइफ, एक शांतिपूर्ण जीवन में जीना चाहता हूं। और प्रायोगिक रीति में आप देखा जाए, हमारा जीवन जो है, बाकी बहुत लोग मसीहत के बारे में बहुत कुछ दिखाते हैं, उनमें से हमारा जीवन बहुत अच्छा है। क्योंकि ये गुनगुना जो लोग हैं, उनके अंदर कोई जो एक्टिविटीज जो है, उसकी कोई कमी नहीं है। और हर मीटिंग जो है वो अटेंड करते हैं। मैं ये सवाल आपके सामने रखना चाहूंगा, कुछ स्पष्टीकरण देने के बाद, अगर वो गर्म रहते तो कैसे होते, ठंडे रहते तो कैसे होते, गुनगुना की ये अनुभव क्या है, और एक भावता हुआ मसीही जीवन परमेश्वर के सामने जो है, उसका वर्णन किस प्रकार से होगा। 7 कलीसियाओं को प्रभु ने कुछ अच्छी बातें हर कलीसिया के लिए बोली, कुछ बातें जो परमेश्वर के भावते हुए चीजें हैं जो है, कलीसिया में उन्होंने उसकी तारीफ किया। इफिसुस की कलीसिया के लिए बोला कि तुम्हारे परिश्रम, तुम्हारे धीरज, और जो गलत लोग जो है उनको आपने बर्दाश्त नहीं किया, और गलत शिक्षाएं जो है उसको भी आपने बर्दाश्त नहीं किया, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरे नाम के निमित्त जो है तकलीफ क्लेश उठा के तुम लोग थके भी नहीं हैं, और निकोलेटियंस जो है उनके कार्यों को तुम लोगों ने इनकार भी किया है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। स्मिरना के कलीसिया के लिए बोला, हर तुम हर क्लेश और कंगालपन की हालत में भी धीरज रखा, तुम कंगाल नहीं है। प्रभु कहते हैं कि सचमुच में तुम धनी है, क्योंकि तुम लोग बहुत गंभीर रीति से परखा गया, लेकिन प्राण देने तक तुम लोग विश्वास योग्य रहा। तुम लोगों के बारे में मुझे बहुत पसंद है ये चीज। परगमुन की कलीसिया के लिए बोला, शैतान की सिंहासन जहां है उसका बीच में तुम लोग रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे नाम को थामे रहने में और विश्वास में बने रहने में तुम लोगों ने बहुत ही आप दिखाया है। तो ये तैरे की कलीसिया के लिए उन्होंने इस बात को बोला, तुम्हारे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज, ऐसा लगता है आजकल जो है तुम्हारे कार्य को देख के मुझे लगता है कि पहले से भी बेहतर तुम लोग काम कर रहे हैं, प्रभु के काम में तुम लोग बढ़ते जा रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये पसंदीदा चीज है। फिलाडेल्फिया की कलीसिया क्यों, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि तुम्हारे पास बिल्कुल कम ताकत है, तुम कमजोर दिखते हैं, लेकिन उसके बावजूद मेरे वचन को तुमने थामे रखा, और मेरे नाम को तुम लोगों ने इनकार नहीं किया। मुझे बहुत पसंद है ये चीज। तो संक्षिप्त में यह सब मिला के अगर बताया जाए, जो चीजें प्रभु के पसंद है उसको, गर्माहट को, हॉट, गरम, जोशीले, उसके बाद साथ जुड़ के हम देखेंगे तो क्या है ये गर्माहट, जो सचमुच में प्रभु के लिए ये गर्माहट की अनुभव में जीते हैं, दे आर हॉट, वो प्रभु से ललायत प्यार करने वाले हैं, प्रभु के प्रेम जो है उनको विवश करते हैं, और परमेश्वर के राज्य की मूल्यों को साथ लेते हुए वो अपने जीवन जीते हैं।
परमेश्वर के राज्य को, उसकी धार्मिकता को वो प्रथम स्थान देते हैं। आराधना की एक जीवन शैली उनका होते हैं। ये मेरा साधारण काम है, ये पवित्र काम है, उसके बीच में कोई अलगाव नहीं है उनके जीवन में। प्रभु के वचन के लिए भूखे और प्यास से है वो, और पवित्रता की जीवन जीने के लिए उनके अंदर बहुत इच्छा और जोश है, लगन है। और ईश्वरीय भक्तिपूर्ण जीवन के लिए, एक अनुशासित जीवन के लिए लगातार वो प्रयास करते हैं। हर परिस्थिति में प्रभु की गवाही देने के लिए मौके की वो फायदा उठाते हैं। एक दूसरे के साथ बेहद वो प्यार करते हैं, विथ सिंसियर, एक प्रेम, ना दिखावटी, एक पवित्र प्रेम से विश्वासियों को वो प्यार करते हैं। और उनके जीवन जो है परमेश्वर की इस प्रेम से और लगन से परमेश्वर के राज्य के लिए अग्रसर होके वो आगे बढ़ते हैं। और उनके अंदर यूहन्ना 17 की 26 में जिस प्रकार से लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के अंदर परमेश्वर पिता के लिए जो प्रेम एक आग के रूप में जलते थे, वैसी आग इनके अंदर, रेड हॉट लव में उसको कहता हूं, बिल्कुल ऐसी गर्मीले प्यार उनके जीवन जो है एक कीमती आज्ञाकारिता की सबूत के रूप में लगते हैं। वो प्रभु के लिए, उनके कार्य के लिए अपने प्राणों को निछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक ऐसी बहुत तीव्र इच्छा उनके अंदर है प्रभु को जानने में। दोबारा इस वचन को सुनना, बहुत सारी चीजें मैंने बताया जिस जीवन को इस प्रकार से हम वर्णन कर सकते हैं, ये प्रभु के लिए क्या है, तुम गरम है, तुम गरम है। दोबारा मैं दोहराना नहीं चाहूंगा, उसको जाके सुन लीजिएगा, लिख दीजिएगा। जो ठंडा अनुभव है प्रभु को यह पसंद नहीं है। मैं इसका बाद में विस्तार दूंगा, आपके आपको आपको मैं आप इसको एक्सप्लेन करूंगा। कुछ चीज था जो ठंडा था, प्रभु को पसंद नहीं था। इफिसुस की कलीसिया को उन्होंने बोला ना, क्या है, पहला प्रेम जो है तुमने खो दिया है। आज क्या हो गया है, तुम्हारी प्रेम के अंदर ठंडापन आ गया है। लेकिन वो ये नहीं बोल रहे कि हाँ तुम्हारा प्रेम थोड़ा ठंडा हो गया है, लेकिन ठंडा भी मुझे पसंद है, वो नहीं बोला। ठीक है, सरदिस की कलीसिया को बोला, तुम्हारा नाम तो है कि जिंदा है, लेकिन तुम तो मुर्दे हैं। ये मुर्दे जो है, ये भी एक ठंडापन है, या थोड़ा गर्म, थोड़ा 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 जिंदा, थोड़ा मुर्दा, ये ल्यूकवार्म भी हो सकते हैं। लेकिन उनको बताया गया, जाग उठो, थोड़ा सा फ्लिकर ऑफ लाइफ, थोड़ा सा जीवन अंदर है, उसको जो है ताकतवर बना दो। नहीं तो जो थोड़ा सा है ना, वो भी खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। जब परमेश्वर के वचन कहते हैं, मैं चाहता हूं कि तुम ना तो गर्म रहे ना ठंडा रहे। ये पीने की चीजें ठंडा गर्म जो है किसी किसी को पसंद है, उसके साथ तुलना करके इसको सीखना नहीं है, या गर्म सोते ठंडे सोते मिलाने के बारे में, उसके बारे में सोचना नहीं है। ये कलीसिया के अनुभव के बारे में बताते हैं। तुम ना तो ठंडा ना तो गर्म, ना तो जिंदा ना तो मुर्दा, ना तो अंदर है प्रभु के साथ ना तो बाहर। प्रभु के संग लगातार अग्रसर होके आगे जाते हैं या उनसे दूर होके हैं, क्योंकि ठंडा जो है मरा हुआ है, ठंडा जो है राज्य की बाहर है। उनके लिए सिर्फ न्याय अभी बाकी है,
क्योंकि उन लोगों ने अपना स्टैंड बिल्कुल पक्का करके दिखाया है। उनके अंदर कोई दिखावटी नहीं है। परमेश्वर के राज्य के लिए, उनकी धार्मिकता के लिए, उनको कार्यों के लिए उनके अंदर कोई जोशीला नहीं हालत है। परमेश्वर उनको कोई अब और संदेश जो ठंडा है उनके लिए और कोई संदेश अभी लेने की बाकी नहीं है। कोई अनुग्रह और दया उनके लिए बाकी नहीं है। सिर्फ न्याय, जजमेंट जो है वो ही उनके लिए बाकी है। गरम क्या है मैंने बताया। अब मैं थोड़ा सा ये संक्षिप्त में बताऊंगा। ये सब कुछ जो मैंने बोला उनको कुल मिला के ठंडापन क्या है। ठंडापन जो है मुर्देपन है। ये अंतःकरण, हमारा प्राण की एक मुर्दे हालत, उसके अंदर कोई इंप्रूवमेंट बेहतर नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर के लिए असंवेदनशील हो चुका है, बिल्कुल फ्रीज हो चुका है। परमेश्वर के कार्यों के लिए कोई तात्पर्य और जोश उनके अंदर नहीं है। आपको याद है ना, प्रभु यीशु मसीह ने बोला, अंत के दिनों में क्या होगा, बहुतों के प्रेम ठंडा हो जाएगा। अंत के दिनों में ऐसे होगा, बहुतों के प्रेम ठंडे हो जाएगा। और वो जो है परमेश्वर के कार्यों में कोई तात्पर्य नहीं रखते हैं, वो दिखावटी नहीं करता। ऐसे लोगों को थक्का देके आप कभी थक गए हैं? मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं वो परमेश्वर के राज्य की हिस्सा नहीं है। एक चीज उनके बारे में अच्छा है, वो अपना स्टैंड, अपना जहां पे वो खड़े हैं बिल्कुल साफ कर दिया है। हम अंदर नहीं हैं, हम बाहर हैं। हम गर्मीले नहीं हैं, हम ठंडे हैं। इसलिए प्रभु कह रहे हैं, चलो इतना तो है, तुम दिखावटी नहीं है। तो गुनगुना क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बता के फिर मैं आगे बढ़ूंगा। गुनगुना क्या है? ये गुनगुना जो है, ऐसा लगता है कि अभी भी आत्मिकता की जो सीमा है उसी के बिल्कुल बाउंड्री में वो दिखाई देते हैं, अंदर दिखाई देते हैं। कार्य प्रणाली जो है उसमें रेगुलर पार्टिसिपेशन, वो उसमें शामिल हो जाते हैं। और कुछ ऐसा लगता है कि थोड़ा सा गर्माहट इसके अंदर है, जो लेकिन वो धोखेबाजी है, दिखावटी है। उनको ऐसा लगता है कि ये अभी भी अंदर के लोग हैं, लेकिन एक अंदरूनी जीवन जो प्रभु में जीने से बहते हुए बाहर दिखाई देते हैं, अंदर से बहते हुए जीवन उनका नहीं है। ये जो है परमेश्वर को निरादर करने वाली जीवन है। प्रभु कहते हैं कि इनकी हालत, ये गुनगुनापन को देख के वो कहते हैं कि मुझसे उबकाई आ रहे हैं, उल्टी करने की मन कर रहे हैं। मैं अभी तुमको अंदर से निकलने की हूं, अंदर निकलने की नहीं, बाहर निकलने की हूं। अपनी स्वयं की मूल्यांकन क्या है इन लोगों के जीवन में जो गुनगुने हैं? अपने बारे में क्या सोचते हैं? वचन में इस प्रकार से लिखा है, उनकी कुछ कथन। प्रभु कहते हैं कि तुम्हारा कथन मैंने सुना है। क्या तुम कहते हो? हम दो बड़ी धनी है। प्रभु कहते हैं कि तुम एक भ्रम में, इल्यूशन में अपने जीवन जी रहे हैं। तुम खुद धोखा खाई है। दूसरी बात, मैंने सुना तुम कहते हो हम दो बहुत धनी लोग हैं। बहुत घमंडी है तुम लोग। और तुम लोग ये भी उसी के साथ कहते हैं, बस हमें कोई चीज की कमी नहीं है। और उसी के साथ जोड़ के ये भी कहेंगे, खुदा की दया से बस सब कुछ है, हम लोग बिल्कुल ठीक है। एक आत्म संतुष्टि तुम्हारी अंदर, एक झूठा आत्म संतुष्टि भी दिखाई देते हैं। क्या क्या है? एक भ्रम में तुम रहते हैं, घमंड में रहते हैं।
छूटा आत्म संतुष्टि भी तुम्हारे अंदर दिखाई देते हैं। प्रभु के लिए भूख और प्यास उनके अंदर नहीं है। एक पवित्रता के लिए भूख और प्यास उनके अंदर नहीं है। अपनी स्वयं की हालत के बारे में वो बिल्कुल अंधे हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं, असंवेदनशील जीवन वो जी रहे हैं। उनके जीवन में क्या हो रहे हैं उनको कोई चिंता नहीं है। जैसे मैंने पहले बताया, एक ऐसी संतुष्टि का जीवन उनका दिखाई देते हैं। बहुत बैलेंस्ड, संतुलित जीवन ऐसे दिखाई देते हैं। हम इधर भी नहीं उधर भी नहीं, बीच में है। उन्हें अपनी सामान्यता पर गर्व भी है कि हम बिल्कुल बैलेंस थे, बहुत अच्छे से एडजस्ट हो चुके हैं, कोई तनाव नहीं है और सब कुछ बढ़िया चल रही है। हर रविवार को आके अपनी जो कुर्सी है उसको गर्म करके, अपना चंदा भी डाल के, कुछ एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट भी करके वो निकल जाते हैं। क्या आप इस बात को सुन पा रहे हैं? आत्मा कलीसिया को क्या कहते हैं? एक चीज की तुम्हारे कमी है, एक चीज की तुम्हारी कमी है। तुम तो बिल्कुल संतृप्त लगते हैं। प्रभु का मूल्यांकन इन लोगों के जीवन में क्या है? उनके अपने मूल्यांकन के बारे में बताया, लेकिन प्रभु के मूल्यांकन इन लोगों के जीवन के बारे में क्या है? 5 खास शब्दों को वहां प्रभु इस्तेमाल करते हैं। तुम अभागे हैं, तुम तुच्छ है, तुम कंगाल है, तुम अंधे है और तुम नग्न है। कितनी अंतर है इस मूल्यांकन में। इसकी खतरा आपको दिखाई दे रहे हैं। एकमात्र आशा उनके लिए यही है। प्रभु चेतावनी दे रहे हैं, मन फिरावो और इस चेतावनी को सुनो, वो कह रहे हैं। और कोई भी व्यक्ति, कोई भी कलीसिया इस हालत में आ जाते हैं, सालों साल से एक स्टेटस को वहीं की वहीं रह रहे हैं और रूटीन चलते जा रहे हैं। प्रभु की चेतावनी को सुनो, मन फिराओ, पश्चाताप करो और प्रभु के पास लौट के छाती पीट के वापस आ जाओ। प्रभु आज भी प्यार के साथ उनके साथ वार्तालाप कर रहे हैं। एक बहुत गंभीर खतरे उनका यह है कि प्रभु कह रहे हैं, अभी तक मैंने अंदर रखा, लेकिन बाहर निकलने की उनको क्या सलाह परमेश्वर देते हैं? इन सलाहों को सुनना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या सलाह वो देते हैं? और कहते हैं कि तुम मेरे से कुछ चीज से मोल लेने की जरूरत है, कीमती चुका के खरीदने की जरूरत है। यशायाह की पुस्तक 55 अध्याय 1 पद मेरे साथ आप देख लीजिएगा। वहां पे लिखा है कि जो कोई प्यासे है, पानी के सोते के पास आओ। जिसके पास पैसा नहीं है, आओ, खरीदो और खाओ। आओ, खरीदो दाखरस और दूध, बिना पैसा खरीदो। आप पूछेंगे, बिना पैसा खरीदेगा कैसे? यह तो बहुत अजीब सा लगता है। पैसा नहीं है, उनको बुला रहे हैं और बोल रहे हैं कि खरीद के खाओ। ये गरीब कंगाल कैसे खरीद सकते हैं? इसलिए तुम खरीद सकते हैं क्योंकि किसी और ने कीमत पहले ही चुकाई जा चुकी है। कीमत पहले ही चुकाई जा चुकी है, वो खत्म हो गई है। ये इतनी मूल्यवान है कि किसी भी व्यक्ति इसका कीमत चुका नहीं सकते हैं। इसलिए वो कहते हैं, दुकान में जाके खरीद लो नहीं है, मुझसे खरीद लो। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में वो
लवोदिकिया की कलीसिया को क्या बोल रहे हैं? मुझसे खरीद लो। तुम कंगाल है, मुझसे खरीद लो। मेरे प्रियो, तुम्हारी बिल्कुल डेस्परेशन, एक लालायित हालत, मुझे ये चाहिए, इसके बिना एक कदम में आगे नहीं रख सकता हूं, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, इसके बिना मैं जी भी नहीं सकता। ऐसी एक हालत में जब आ जाते हैं, प्रभु कहते हैं कि मूल्य तुम्हारे लिए मैं पहले से चुका दिया है। क्या क्या खरीदने के लिए उनको बोल रहे हैं? सबसे पहले सोना, जो आग की भट्टी में ताया हुआ सोना खरीद लो। परमेश्वर का वचन पहला पत्रोस पहला अध्याय की 7 पद जब हम पढ़ते हैं, वहां इस प्रकार से वर्णन है, कई और जगह में इसका वर्णन है। वहां पे कहते हैं कि तुम्हारे विश्वास जो है, आग की पट्टी में, भट्टी, आग की भट्टी जो होते हैं, जिसमें परखा जाता है, ताया हुआ सोना जो है, उससे भी बहुमूल्य होकर निकलते हैं। अपनी विश्वास के लिए, अपनी जो बात पर आपने ईमान रखा है, उसके लिए दुख उठाने के लिए, उसके लिए खड़े होने के लिए जो निर्णय एक व्यक्ति लेते हैं, उस समय कह सकते हैं कि तुम सोना खरीद लिया है। इसलिए तुम्हारे विश्वास की परख जो है, व्यर्थ नहीं जाता। उस सुनार की आग जो है, तुम्हें ताजा और शुद्ध और कीमती बना देते हैं। तो परखा हुआ विश्वास, विश्वास के लिए खड़े रहना, उसको होना नहीं, पकड़ कर रखना, वो एक चीज तुम मुझसे खरीद लो। दूसरी बात वो कहते हैं, श्वेत वस्त्र जो है, ताकि तुम्हारी नग्न हालत जो है वो ढक दिया जाए। हम जानते हैं कि एक विश्वासी पहले प्रभु के पास आते हैं, परमेश्वर की धार्मिकता का वस्त्र उनको पहनाया जाता है, और उनकी शर्मिंदगी और नग्नता जो है उसी से ढक जाते हैं। ये उसके विषय में नहीं कह रहे हैं, ये उससे आगे बढ़कर एक धार्मिकता का जीवन जीने के लिए हम बुलाए गए हैं। प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता पाए हुए व्यक्ति उस धार्मिकता के परस्यू आफ्टर राइचियसनेस, उस धार्मिकता के पीछे दौड़ते रहें। उसी के लिए हम मसीह यीशु में सिरजा गया है। संसार जो है उस भले काम को देख के स्वर्गीय पिता को महिमा देंगे। प्रकाशित वाक्य 3 का 4 पद आप देख लीजिए, वहां पे लिखा है कि कुछ लोग मेरा ऐसा है, जिन्होंने अपनी वस्त्र को मलिन नहीं किया है, और वो जो है श्वेत वस्त्र पहन के मेरे संग चलेगा। ये उस श्वेत वस्त्र के बारे में है। 3 अध्याय की 5 पद, जो जय पाए हुए हैं उनको क्या दिया है जाएगा? वो सफेद वस्त्र पहनाया जाएगा। उनको पहले परमेश्वर की धार्मिकता का वस्त्र को मिल चुका है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता को पकड़ते हुए एक धर्मी जीवन जीने वाला व्यक्ति इस बुरे संसार में एक धर्मी जीवन जीने के लिए हमें बुलाहट है। कोई भी किस्म की समझौता ना करो। इस वस्त्र को किसी भी हालत में, किसी भी कीमत में मलिन होने ना देना। अगर ऐसे लोग हैं जो दुल्हन की सफेद वस्त्र जो है वो पहनेगा, उसी के लिए बुलाया जा रहे हैं। और कौन सी चीज खरीदने के लिए बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि सुरमा खरीद लो आंख में लगाने के लिए। अब हालत क्या है? तुम अंधे हैं, लेकिन ये कोई खास सुरमा है? तुम्हारी अंधापन जो है,
दूर हो जाए। इफिसियों की पहला अध्याय उसकी 18 पद में इस प्रकार से लिखा है कि तुम्हारी हृदय की आंखें प्रकाशमान हो जाए, हृदय की आंखें प्रकाशमान हो जाए। तुम कुछ ऐसे चीज से देख पाए जिससे इतना उत्साहित हो जाएंगे कि मैंने कभी इसको देखा नहीं, बड़ी कीमती चीजें मैंने देखी है, बड़ी खूबसूरत चीजें मैंने देखी है, और इसकी खूबसूरती और इसकी प्रकाशन जो है मेरी आंखों को खोल दिया है, और किसी चीज को मैं देखना नहीं चाहता हूं। मेरे प्रियो, अंदरूनी प्रकाशन के बिना क्रियाकलाप एक दुखित कहानी है। अंदरूनी प्रकाशन के बिना आपका क्रियाकलाप जो है एक दुखित कहानी है। एक्टिविटी विदाउट इनसाइट इज अ ट्रेजेडी। 19 पद में क्या कहते हैं? जिसको तुम प्रेम करता, जिसको मैं प्रेम करता हूं, उन्हें उलाहना और ताड़ना भी देते हैं। मैंने बोला ना, इस कलीसिया को प्रभु आज भी क्या करते हैं? प्रेम करते हैं, इसलिए उलाहना और ताड़ना भी देते हैं। परमेश्वर का इस वचन सुनते आपको लगता है कि कुछ उलाहना और ताड़ना भी परमेश्वर उसके साथ साथ दे रहे हैं, और कहते हैं कि सरगर्म हो और मन फिरा, zealous and repent, एक आग अंदर जलने हो। मेरे प्रियो, मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या ये गर्माहट के लिए एक बुलाहट नहीं दिखते हैं? परमेश्वर के भवन के लिए एक ऐसी आग अंदर जलते जाना, एक ऐसी आग अपनी प्रेम की केंद्र में जलने वाली एक आग। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय के 3 पद में जिस प्रकार से लिखा है कि ये परमेश्वर का प्रेम की आग है, ये जलन है। प्रकाशित वाक्य 3 का 20 पद इस एक और निमंत्रण देते हैं। कुछ चीज खरीदने के लिए बोला, आप कह रहे हैं कि मैं बाहर खड़े होके खटखटा रहा हूं। किस चीज के लिए? एक गहरे संगति के लिए, सौभाग्यता के लिए। तुम दरवाजा खोलेगा तो मैं अंदर आ जाऊंगा। दरवाजे के बाहर आज खड़े होके मैं खटखटा रहा हूं, मेरे लिए दरवाजा खोलोगे? ये सुसमाचार की संदर्भ में इस्तेमाल करने वाला शब्द नहीं है। ये कलीसिया के बाहर खड़े होके कलीसिया के स्वामी उनको बोलना चाहते हैं, एक गहरे संबंध के लिए मेरे अंदर जो आशा और लगन है, तुम्हारे अंदर वो आशा और लगन है, इच्छा है, वो तीव्रता है, ताकि तुम्हारे पैरों को वो जोर देते हैं आगे जाने के लिए। मेरे प्रियो, आज आपसे मैं पूछना चाहूंगा, आपकी आत्मिक हालत क्या है? आप अपने बारे में जिस रीति से हमने सुना, गर्म क्या है, ठंडा क्या है, मैंने बताया, उसकी संदर्भ पर क्या आप अपने जीवन को मूल्यांकन करेंगे और कहें, और क्या ये कह पाएंगे, मैं प्रभु के लिए गर्माहट में हूं, ये आग मेरे अंदर जल रहे हैं आज भी? अगर नहीं है तो उनसे कहे, प्रभु फिर से वो आग जला दे। क्या आप प्रभु के लिए लालायित है और उनको जानने की तीव्र इच्छा रखते हुए भाग दौड़ उनके पीछे दौड़े चले जाते हैं प्रभु के वचन के लिए और परमेश्वर के लिए? वो भूख और प्यास आपके अंदर है, गुनगुना मात्र हो प्रभु के साथ और प्रभु के लोगों के साथ संगति के लिए। आप जोशीले हैं? परमेश्वर के दिन को किस प्रकार से आप लेते हैं? प्रभु की प्रेम आपको विवश करते हैं। जो प्रभु के पीछे चलने वाले हैं उनके बारे में इस्तेमाल किया बहुत सारे शब्द परमेश्वर के वचन है। उदाहरण के लिए कुछ मैं बोलूंगा, जो परमेश्वर की वरदान तुम्हारी अंदर है उसकी अंदर की आग जलाते जाओ। परमेश्वर की घर के लिए
जो जोश मेरे अंदर है वो मुझे खा जाते हैं। प्यासा हिरन जैसे पानी के लिए तड़पते हैं, मेरे प्राण उनके लिए तड़पते हैं। उनके यू नो सामने रहने के लिए, उनकी उपस्थिति में रहने के लिए मैं तरसता हूं। प्रभु के लिए अपने आप को संपूर्ण रीति से समर्पित करें, एक ऐसी चेलेपन के जीवन के लिए। मेरे प्रियो, कोई भी व्यक्ति उनके चेले नहीं बन सकते हैं या बुला सकते हैं, और यीशु के लिए गर्माहट उनके अंदर नहीं है। ठंडा और गुनगुना रह के यीशु के चेले तुम बन नहीं सकते हैं। मैं दावे के साथ परमेश्वर के वचन के अनुसार बोल रहा हूं। आप पूछेंगे फिर उन्होंने क्यों बोला तुम ठंडा होता तो भी ठीक था? क्या उनको ठंडापन पसंद है? नहीं है, मैंने साफ बोला। ये इस संदर्भ में आपको देखना है। परमेश्वर के वचन में कई बार आपने पढ़ा होगा, मृत्यु और जीवन तुम्हारे सामने में रखता हूं, जीवन और मृत्यु तुम्हारे सामने रखता हूं। साथ कहते हैं कि चूज लाइफ, जीवन को चुनो। चौड़ा और सकरा रास्ता तुम्हारे सामने में रख रहा हूं, लेकिन सकरे रास्ते में चलो। अंधकार और रोशनी तुम्हारे सामने में रखता हूं, लेकिन रोशनी को चुन लो। उन दो चीज रखते हैं, उसका यह मतलब है कि उनको दोनों पसंद है? नहीं मेरे प्रियो, तुम इसलिए चुने गए हैं, जो वो चुना है उसको चुनने के लिए। समझ आ गई बात? ये नहीं है कि दोनों में इनमें से कोई एक चुन ले, नहीं। संदेश स्पष्ट है मेरे प्रियो। संपूर्ण चेलेपन के जीवन जीने के लिए अपने आप को समर्पित करें। प्रभु के पीछे चलने के लिए एकमात्र रास्ता प्रभु यीशु मसीह की प्रेम से विवश होके, लालायित होके इनके पीछे दौड़ना है, और कोई चीज प्रभु को पसंद नहीं है। जरा रुके, अपनी आत्मिक हालत क्या है आप थोड़ा मूल्यांकन करेंगे। क्या मैं गर्म हूं, ठंडा हूं या गुनगुना हूं? इस समय जो है अपनी आंखें बंद करके प्रभु से प्रार्थना करें। परमेश्वर की दासी अमी कारमाइकल इस प्रकार से प्रार्थना किया, प्रभु आपकी आग के लिए मुझे ईंधन बनाए। हर सूखे लकड़ी मेरे अंदर है, उसको तू जला दे प्रभु। आज आप प्रभु से बोलेंगे, प्रभु जी वो गर्मीले प्रेम से मेरे जीवन को भर दे, मेरे हृदय में वो आग फिर से जलाए परमेश्वर। ये वचन सुनते ही परमेश्वर की आत्मा गहरे रीति में आपके जीवन में कार्य करने पाए, ये मेरे लिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। एक पश्चाताप की मन परमेश्वर आपको दे, एक नम्रता की मन, उनको कहने के लिए प्रभु सॉरी, मैं नजरअंदाज करके, अपने गुनगुनापन में घमंड करके, नजरअंदाज करके मैं आगे बढ़ते गया। परमेश्वर के लिए गर्म जोशीले जीवन में जीना चाहता हूं। प्रभु मुझे मदद कर। आज मेरे संग संग मिलकर बोलने के लिए आप तैयार है? प्रेमी पिताजी, आपके चरणों पर हम आते हैं। मेरे भाइयों और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं, जहां जहां ये आवाज पहुंचते हैं, जहां ये संदेश पहुंचते हैं, तेरे दास और दासियों को फिर से एक बार तेरे ताजगी से भर दे परमेश्वर। उनके अंदर आत्मा की इस आग को फिर से जलाए परमेश्वर। कोई भी ठंडा और गुनगुना हालत में ना पाए जाए। ठंडा तो मुर्दा है और वो पहले से बाहर है, लेकिन गुनगुना जो है खतरे में है। आप चेतावनी देते हैं, ये चेतावनी को सुन के अंदर आने के लिए और जोशीले जीवन जीने के लिए, पश्चाताप से मन फिरा के धार्मिकता का जीवन जीने के लिए एक एक को मदद करें परमेश्वर।
इस जोश को लेके परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने वाले इनको बता दें। पिता और पित्र पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मैं इनको आशीष देता हूं। आदर और महिमा जीवते परमेश्वर को देते हुए ये सब कुछ मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता और जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सुनो दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू।